इस एपिसोड में जेरेमी वेड एक बहुत पुराने काल के बड़े समुद्री जीव के बारे में बात कर रहे हैं। जीवाश्म के विश्लेषण से पता चला है कि यह एक ऐसा जीव था जिसके मुंह में आरी जैसे दांत थे। ये पानी के अंदर बहुत तेजी से हमला करते थे और मुख्य रूप से स्क्विड खाते थे। जेरेमी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आज भी ऐसे बड़े जीव मौजूद हैं? क्या कोई ऐसी मछली है जिसके पास हथियार जैसे दांत हो? पिछले 2 एपिसोड की खोज के बाद जेरेमी ने इस जीव के बारे में अपनी जांच जारी रखने का फैसला किया। वह इस पुरानी मछली या इसके जैसी किसी और प्रजाति को खोजना चाहते हैं। काफी सोचने के बाद जेरेमी को डंकलियोसियस नाम की एक मछली का ख्याल आया। इस मछली के सिर का कवच बहुत कठोर होता था और इसके काटने की ताकत भी बहुत ज्यादा थी। यह करीब 5 करोड़ साल पहले पाई जाती थी। हालांकि यह मछली अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन एक और मछली है जो इससे काफी मिलती जुलती है। अगर उसे पकड़ लिया जाए तो शायद यह समझा जा सके कि वह प्राचीन जीव कितना ताकतवर था। पुरानी जानकारी के आधार पर जेरेमी फ्रेजर नदी पर जाते हैं। यह जगह सैल्मन मछली के लिए बहुत मशहूर है। उन्होंने चारे के रूप में एक आधी कटी हुई मछली का इस्तेमाल किया ताकि वे उस खास मछली को पकड़ सके। काफी देर इंतजार करने के बाद पानी में कुछ हलचल हुई। उस मछली की ताकत बहुत ज्यादा थी और फिशिंग रॉड बहुत तेजी से मुड़ रही थी। जेरेमी को उसे संभालने में काफी मुश्किल हो रही थी। उन्होंने कहा कि यह काफी बड़ी मछली है और पानी की सतह के पास आ रही है। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद मछली की ताकत कुछ कम हुई। यह उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली सफेद सर्जन मछली थी। इसका वजन लगभग 120 जिन करीब 60 किलोग्राम से अधिक था। यह उत्तरी अमेरिका की नदियों में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। इसके आकार को देखकर लगता है कि इसकी उम्र करीब 50 साल रही होगी। हालांकि सर्जन मछलियों में यह एक मध्यम आकार की मछली मानी जाती है, क्योंकि आमतौर पर ये इससे 3 गुना तक बड़ी हो सकती है। हालांकि यह मछली उस प्राचीन जीव जैसी नहीं है, लेकिन दोनों का समय काल काफी हद तक एक जैसा रहा है। जब वह विशाल कवच वाली मछली नदियों और समुद्रों में रहती थी, तब सर्जन मछलियां भी धीरे धीरे विकसित हो रही थी। जंगली सर्जन एक संरक्षित जीव है और हमें इसका बचाव करना चाहिए। इस मछली की बनावट डंकलियोसियस से अलग है, इसलिए उस पुरानी रहस्यमयी मछली के बारे में जानने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। सर्जन को वापस पानी में छोड़ने के बाद जेरेमी ने उसके करीबियों के अवशेषों के आधार पर अपनी खोज जारी रखी। वे एक ऐसे जीव के बारे में सोच रहे थे जिसके बहुत बड़े और तेज दांत होते हैं, जो अपने से बड़े शिकार को आसानी से काट सकते हैं और अपने जैसों को भी पल भर में शिकार बना सकते हैं। उनकी मजबूत पकड़ और शिकार करने की ताकत को देखकर जेरेमी को मगरमच्छ की याद आई। मगरमच्छ दुनिया का सबसे बड़ा रेंगने वाला जीव है और सबसे बड़े शिकारियों में गिना जाता है। मगरमच्छ का विशाल शरीर और तेजी देखकर यह सवाल उठता है कि क्या वे उस प्राचीन जीव के वंशज हो सकते हैं? जेरेमी शांति से इस 18 फुट लंबे मगरमच्छ को देख रहे थे और उन्होंने अंदाजा लगाया कि करोड़ों साल पहले वह प्राचीन जीव कितना बड़ा रहा होगा। इंसानों के आने से बहुत पहले वे अंधेरे पानी में रहने वाले विशाल कवच वाले जीव थे। वे उस समय पानी के सबसे बड़े शिकारी थे, जिनमें शार्क जैसी महसूस करने की क्षमता और मगरमच्छ जैसी आक्रामकता थी।